एड्स मैनेजर को ही जो है वो हम लोगों ने आगे लेके चलना है। अच्छा जी, उसमें कुछ हम लोगों ने चीजें जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, मुझे ROI और ROS का डिफरेंस जल्दी से जो है वो बता देते हैं सब लोग। जी जल्दी से मुझे जो है वो बता दें, ROI और ROAS का डिफरेंस। ROS सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, और ROI सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल। ठीक है जी, गुड। अच्छा, और CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट? CTR क्या है, ये एक दफा मुझे जो है वो बता दें। हमारी ऐड पर कितने क्लिक का है, क्लिक थ्रू रेट? अच्छा जी, सलमान साहब ने कहा है जी, बाकी जो है वो मुझे बता दें। क्लिक थ्रू रेट तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मुझे बता दिया। तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ, CTR क्लिक थ्रू रेट इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताएं। एब्रीवेशन ही मैंने पूछी, मुझे उसकी जो है वो बेसिकली बताएंगे ये होता क्या है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी एब्रीवेशन जो है वो ठीक कर दी। ठीक है, मुझे इसका मतलब जो है वो समझाएं बेसिकली कि मतलब क्या है इसका। क्लिक बाय इम्प्रेशंस, आप पर कितने क्लिक मिले हैं? अच्छा जी, कस्टमर एड्स पे जो क्लिक करते हैं वो कास्ट, टोटल मेजर क्लिक्स इम्प्रेशंस। अगेन जी, ये क्लैपिंग कर रहा हूँ आप सबके लिए। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की है आप लोगों ने इसकी। जो मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने वैसे ही समझ लिया होगा कि ये एब्रीवेशन तो बस सेम ही जो है वो है, हमें कौन सा इसकी जो है वो जरूरत पड़नी है। एक चीज याद रखें, एड्स मैनेजर जो है ना, ये आप लोग यूट्यूब वगैरह से भी जो है वो देख सकते हैं कि चलाना कैसे है। अगर मेरे साथ मसले जो है वो डिस्कस करेंगे ना, उस चीज का कल को आप लोगों को बेनिफिट होना है। अगर मेरे साथ मसले डिस्कस करेंगे हम लोग, सीधा सीधा चलेंगे, तो मैंने भी जो है वो सीधा सीधी ये सारी चीजें करवा देनी है। उसके बाद आप जाने आपका काम। तो फिर जब क्लाइंट आएगा, फिर आप लोग जो है वो बैठे होंगे कि अब इसका जो है वो क्या करना है, अब इसका जो है वो ये इशू आ गया, अब इसका जो है वो ये इशू आ गया। तो फिर उस टाइम पे आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई क्लास में ऐसी जो है वो चीज डिस्कस किया जिसका एक्चुअल काम से जो है वो ताल्लुक ना हो। तो ये सारी चीजें जितनी भी जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सब का किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी जगह के ऊपर जो है वो ताल्लुक है, जो कि हम लोग जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें से अगेन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप लोग समझें कि ये इसका जो है वो शायद रियल लाइफ से जो है वो हमारे ताल्लुक नहीं होगा। सर हेल्प मी, मेरे दोनों एड्स अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। अब ये देखें, ये एक्चुअल में रियल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम है, रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो सिंपली फेसबुक एड सपोर्ट से राब्ता करें और उन्हें बोलें जी मेरा एड अकाउंट जो है वो एनेबल करें। ठीक है, फेसबुक उस पर जाएं और उन्हें जो है वो बोलें जी आप लोगों ने मेरा एड अकाउंट क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है, इसको जो है वो एनेबल करें। मैंने तो अभी कंपेन्स भी स्टार्ट नहीं की।
तो क्यों रेस्ट्रिक्ट जो है वो कर रहे हैं? रीजन नहीं बनती ना किसी चीज की, थोड़ा सा चीजों को समझने की भी कोशिश करें। या तो ये हो आपने एड चलाए हो, कोई उनकी पॉलिसी वायलेट की हो, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हो, तो फिर तो आप लोग कह सकते हैं कि अच्छा जी ये फलानी वजह, इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दें, और उसके बाद अभी जो है मैं अब जा रहा हूँ अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने। और वो बात ये है कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस एड्स मैनेजर के ओवरव्यू को जो है वो समझने की कोशिश की है? एड्स मैनेजर के ओवरव्यू को कितने लोगों ने समझने की जो है वो कोशिश की है? ये बेसिकली है कि डैशबोर्ड किस तरह से जो है वो काम करता है, किस तरह से जो है वो ये चीजों को हम लोगों ने लेके चलना है, ईच एंड एवरीथिंग। कितने लोग हैं जिन्होंने समझने की इसको जो है वो कोशिश की है? जी सर, समझे समझे, ठीक है, ट्राइड बट डोंट फुली अंडरस्टूड। अच्छा जी। बिजनेस सेटिंग में जाके ऐड करते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट आ जाता है, तो विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, माय अकाउंट, और आपने अपना बिजनेस जो है वो वहां पे सिलेक्ट करना है, माय बिजनेस जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। मुझे फुली ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने वाकई जो है वो कोशिश की होगी, ठीक है, इसको समझने की और इसको करने की। और माइट भी आप में से कुछ लोग हों जिन्होंने एड्स वगैरह बनाने की भी जो है वो कोशिश की हो। इसी तरह गलत तो नहीं हूं मैं? अगर मैं गलत हूं तो वो भी मुझे जो है वो एक दफा आपने काइंडली बता लाजमी, सर आप गलत कह रहे हैं, हम लोगों ने तो जो है वो ट्राई ही जो है वो नहीं की। अच्छा जी, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, और मुझे आपने बता देना जैसे ही स्क्रीन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो शेयर होना शुरू हो गई। जब वो शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है जी, स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ जैसे मैंने आप लोगों से जो है वो डिस्कस किया है कि बाज़ कुछ ना कुछ जो है वो इश्यूज होंगे, तो अभी स्क्रीन पे आपको कुछ इश्यूज जो है वो नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। कुछ स्क्रीन पे इश्यूज जो है वो ये ऐड अकाउंट में इश्यूज आ रहे हैं। ये बेसिकली मेरा पर्सनल अकाउंट है जो प्रीवियस मैं यूज करता था, अभी यूज जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी अब जो है वो कमेंट्स आप लोग जो है वो रोक देंगे, और मैं जो है वो डायरेक्टली चल रहा हूँ कंपेन्स के ऊपर, कंपेन्स बनाने की तरफ, और एड्स में ओवर की व्यू को समझते हैं। तो बेसिकली जब भी आप लोग जो है वो एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, तो ये डिलीवरी के नीचे ना आपके मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चल रहे होंगे। अगर डिलीवरी के अंदर जो है वो एक्टिव आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है जी, आपका एड अकाउंट जो है वो अभी एक्टिव है। ठीक है, अगर जो है वो प्रोसेसिंग आ रहा है या लर्निंग आ रहा है या मुख्तलिफ जो भी हमारे पास सिनेरियोज होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अकाउंट एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पेमेंट मेथड के अंदर जो है वो इशू है। ठीक है, पेमेंट मेथड जो है वो नॉर्मली ये होता है कि एड्स चलते चलते हम लोग जो है वो जब बंद कर देते हैं, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो ये अकाउंट एरर जो है वो स्टार्ट होता है। और सेटअप एरर का मतलब है कि आपने ये कैंपेन बनानी तो स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको फिनिश नहीं किया आपने। ठीक है, दो चीजें, अकाउंट एरर उस टाइम होगा जब आपका प्रॉब्लम जो है पेमेंट प्रॉब्लम जो है वो होगा आप लोगों का, और
सेटअप एरर उस टाइम जो है वो आप लोगों का होगा जब आपने कंपेन बनानी स्टार्ट की लेकिन कंपेन को कंप्लीट नहीं किया। इसी तरह ये अब आ रहा है एड्स अकाउंट, हमारे ऐड जो है वो सारे बंद हो गए हैं क्योंकि स्पेंडिंग लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। अब मजीद ऐड रन करना चाहें तो पेमेंट मेथड जो है वो आप लोग अपना ऐड करेंगे। अच्छा जी, इन चीजों को भी इग्नोर करते हुए हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं इसका ओवरव्यू को, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको, एक कंपेन है, कंपेन लेवल, फिर एड सेट लेवल और एड लेवल। ये तीन चीजें होती हैं जब भी हम लोग किसी कंपेन के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। कैंपेन लेवल के ऊपर हम लोग बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होगा, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने एड्स जो है वो चलाने हैं। एडसेट की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो होती है बैक एंड सेटिंग्स जो है वो आपकी सारी जो है वो मौजूद होती हैं। बजट कितना होगा, प्लेसमेंट्स कौन कौन सी जो है वो होंगी, इंटरेस्ट कौन से होंगे, किन लोगों को ऐड दिखाना है, मेल लाइक डेमोग्राफिक्स वगैरह, मेल फीमेल, एज उनकी जो है वो क्या होगी, किस लोकेशन के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, वो सारी चीजें हम लोग एडसेट लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। एड्स की बात करें तो ये बेसिकली फ्रंट एंड होता है जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस को नजर आता है, और एज अ रिवर्स जो आप लोग न्यूज फीड के अंदर जो है वो फाइनल शेप जो है वो ऐड की देखते हैं वो हम लोग एड्स लेवल के ऊपर सेट करते हैं। तो ये तीन बटन्स हैं, हम लोगों ने इनको याद रखना है, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बटन्स अवेलेबल हैं, कुछ फेड हैं और कुछ जो है वो आप लोगों के पास एक्टिव आ रहे हैं। अगर मैं इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूं तो ये सारे एक्टिव जो है वो हो जाएंगे कुछ बटन्स के सिवा। तो इस कंपेन को मैंने जैसे सिलेक्ट किया डुप्लीकेट, अगर इस कंपेन को डुप्लीकेट मैंने करना हो तो ये कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन पे करूँ क्विक डुप्लीकेट भी वही ऑप्शन है, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट वगैरह की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। फिर आगे एडिट, इसके अंदर आगे फर्दर चेंजेस करनी हो तो एडिट ऑप्शन में यूज करूंगा। एडिट में भी आगे इसको टर्न ऑफ, अगर कंपेन को ऑफ करना है, इसका नेम चेंज करना है, फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ए बी टेस्टिंग ये आगे फर्दर जब हम लोग जो है वो कंपेन्स को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको चेक करेंगे। अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा ये क्रिएट बटन है, जहां से हम लोगों ने जो है वो कंपेन्स क्रिएट करनी है। तो मैं अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये तीन चीजें मेरे पास आ जाती हैं, अवेयरनेस लेवल है, कंसिडरेशन लेवल है और कन्वर्जन लेवल है। बेसिकली ये तीन स्टेप्स हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। जब भी हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस वगैरह की जो है वो बात करते हैं तो वहां पे ये तीन स्टेप्स जो है वो होते हैं, अवेयरनेस लेवल, कंसिडरेशन लेवल और कन्वर्जन लेवल, जो हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए जो है वो यूज करते हैं। अवेयरनेस लेवल के अंदर आगे दो फर्दर चीजें हैं, ब्रांड अवेयरनेस और रीच। अवेयरनेस का जो है वो नाम से जाहिर है कि हम लोग ये ऑब्जेक्टिव उस टाइम जो है वो यूज करते हैं जब हमारी टारगेट ऑडियंस को हमारे बिजनेस का इतना ज्यादा नहीं पता और हम लोग जो है वो बिजनेस क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर क्लिक किया, नीचे ये ब्रांड अवेयरनेस आ गया और इसका जो है वो मतलब आ रहा है कि ये क्यों सिलेक्ट करेंगे, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोग इसको यूज करेंगे। रीच ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ब्रांड अवेयरनेस में उन्होंने क्या बात की है कि आपका एड जो है वो लोग या बिजनेस को रिमेंबर करेंगे, यानी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं बार बार एड दिखा के। लेकिन रीच में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक जो है वो आप लोगों का एड जो है वो पहुंच रहा है। ठीक है, तो दोनों के अंदर इसमें मींस आसानी के लिए जो हम लोगों ने प्रीवियस चीजें जो है वो डिस्कस की थी, तो ये सीपीएम यानी मैक्सिमम इंप्रेशंस जो है वो इसने जनरेट करने हैं और इसने क्या करना है, मैक्सिमम रीच जो है वो जनरेट करनी है, यूनिक नंबर ऑफ पीपल लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाना है। कंसिडरेशन में आए तो सबसे पहले आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होती है, ये बेसिकली जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक होती है वो नहीं होती, डिजिटल ट्रैफिक है जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर या फेसबुक इवेंट्स वगैरह के ऊपर जो है वो लोगों को जब भेजना चाहें तो फेसबुक के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं, तो उस टाइम हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करते हैं। इंगेजमेंट की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो इसमें क्या, गेट मोर पीपल, इवेंट रिस्पॉन्सेज और पोस्ट रिएक्ट्स, कमेंट्स और शेयर।
आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, तीन ऑप्शन है इसके अंदर। या तो पोस्ट एंगेजमेंट में क्या होता है, वो लाइक शेयर और कमेंट करते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर। पेज लाइक्स, अक्सर क्लाइंट आपके पास आएंगे, मुझे अपने पेज के लिए 1000 लाइक्स चाहिए, 2000 लाइक्स चाहिए, 3 चाहिए, तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं कि मैं फेसबुक एड्स के थ्रू आपके फेसबुक पेज लाइक्स जो है वो बढ़ा सकता हूँ। इवेंट रिस्पॉन्सेज क्या होता है, अगर आपने कोई फेसबुक के ऊपर इवेंट बनाया हुआ है और उसमें चाहते हैं मैक्सिमम लोग उसको रिस्पॉन्ड करें, लाइक गोइंग और इस तरह की जितनी भी ऑप्शन है, तो वो आप लोग जो है वो इवेंट रिस्पॉन्सेज के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल्स, बेसिकली अगर आप लोगों को कोई ऐप है उसको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जो है वो डाउनलोड करें या एंगेज हों, तो आप लोग ऐप इंस्टॉल्स ऑप्शन यूज करेंगे। वीडियो व्यूज में क्या होगा, अगर आपने कोई एक वीडियो जो है वो लगाई है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस जो है वो देखेंगे। लीड जनरेशन, इसके ऊपर हम लोग सेपरेट से भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। लीड्स बेसिकली क्या होती हैं, हम लोग नॉर्मली कुछ फॉर्म्स यूज करते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी हो सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो फेसबुक फॉर्म के लिए यूज होता है, जिसके ऊपर अगर हम लोग चाहें कि लोग हमें अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लाइक फोन नंबर दें, अपना ईमेल एड्रेस दें, नेम वगैरह दें, ताकि हम लोग आगे फर्दर उनको अपने मार्केटिंग फनल वगैरह के अंदर जो है वो ऐड कर सकें, तो हम लोग लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। मैसेजेस की ऑप्शन को जो है वो अगर हम लोग डिस्कस करें, तो फेसबुक पेज का इनबॉक्स, पर्सनल प्रोफाइल का नहीं, फेसबुक बिजनेस पेज के इनबॉक्स के अंदर आप लोग चाहते हैं कि लोग जो है वो आपको मैसेज करें, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आप लोगों को मैसेज करें, या इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर जो है वो मैसेज करें, तो हम लोग ये मैसेजेस की ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। कन्वर्जन्स में क्या है, बेसिकली कोई भी वैल्यूएबल एक्शन जो कि हम लोग चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आके करें, तो हम लोग कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। कैटलॉग सेल्स, ये बेसिकली लाइक ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ कैटलॉग्स वगैरह बना सकते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक में क्या होता है, फिजिकल स्टोर्स के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके स्टोर्स को जो है वो विजिट करें, तो फिर हम लोग जो है वो ये ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। और इसके बारे में ये है कि नॉर्मली यूएस यूके वगैरह के बिजनेसेस के लिए ये स्टोर ट्रैफिक यूज कर सकते हैं। बाकी को इतना ज्यादा हमारे पास जो है वो डाटा नहीं होता, सीआरएम वगैरह आप लोगों को अपना कनेक्ट करना पड़ता है, तो वहां से भी आप लोग जो है वो एट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग। जिस भी बिजनेस के लिए आप लोग एड्स रन कर रहे हैं, आप लोग इनमें से डिसाइड करेंगे इस बिजनेस के लिए कौन सा जो है वो जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, अब थोड़ा सा रियल टाइम प्रैक्टिस जो है वो साथ ही जो है वो कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने मुझे अब साथ साथ जो है वो बताना है। अगर किसी का ई कॉमर्स जो है वो स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव उसके लिए यूज होगा, जल्दी से क्विकली मुझे ई कॉमर्स स्टोर है उसके लिए कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव यूज होगा। यूज हो जाए उसने, अदरवाइज ठीक है, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव हम लोग यूज करेंगे। मेरा एक बिजनेस जो है वो न्यू है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोकल एरिया के अंदर विद इन सिटी जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जो है वो मेरा एड जो है वो पहुंचे, तो कौन सा जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। विद इन सिटी मैक्सिमम लोगों तक आप लोग जो है वो अपना एड पहुंचाना चाहते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है वो स्टोर ट्रैफिक बोला है, कुछ लोगों ने रीच बोल रहे हैं, कुछ ब्रांड अवेयरनेस बोल रहे हैं, कुछ वीडियो व्यूज बोल रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक दफा दोबारा देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर रीच बनता है। ठीक है, रीच, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। मैंने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारा ऐड देखें ताकि याद रखें, तो फिर ब्रांड अवेयरनेस होगा। रीच ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, मैं कोर्स जो है वो ऑफर करता हूँ, और उसमें जो है वो मुझे चाहिए लोगों के नेम, ईमेल और फोन नंबर्स।
ताकि मैं उनको आगे फर्दर प्रमोशंस वगैरह जो है वो भेज सकूं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज होगा? लीड जनरेशन जो है वो यूज होगा। ठीक है, तो ये तो फेसबुक फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो वेबसाइट के ऊपर आके फॉर्म फिल करें, ठीक है, अपना नेम ईमेल फोन नंबर वगैरह मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर मुझे आके दें, तो फिर मैं कौन सा यूज करूंगा? नामुल्ला साहब कह रहे हैं ट्रैफिक कन्वर्जन एंगेजमेंट, ट्रैफिक कन्वर्जन चल रही है। अच्छा जी, अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी अगर वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि लोग वहां पे आके फॉर्म फिल करें, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। वेबसाइट के लिए, वेबसाइट के ऊपर जो भी हम लोग लोगों से काम करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं, चाहे सेल करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज होगा। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव उस टाइम यूज होगा जब हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो मेरी वेबसाइट का विजिट करें। वो फॉर्म फिल करें ना करें मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, बस मेरी वेबसाइट एक दफा जो है वो विजिट कर लें, तो फिर हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। अच्छा जी, मेरे पास एक वीडियो है, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो के ऊपर जो है वो मैक्सिमम लोग लाइक शेयर और कमेंट्स करें। कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा? वीडियो व्यूज। जी गलत है, सिर्फ दो बंदों ने अभी तक आंसर दिया है इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। चाहे वो वीडियो है, तो ये आंखें बंद करके ऑब्जेक्टिव नहीं चूज कर लेना। वीडियो व्यूज नेम से जाहिर है सिर्फ व्यू, उसमें क्या मिलेंगे? व्यूज मिलेंगे। लाइक शेयर कमेंट नहीं मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट के लिए आप लोगों को इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है काम करते हुए कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट का बिजनेस, क्लाइंट ने आपको नहीं बताना मेरे बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक रहेगा। आपने क्लाइंट को बताना है कि आपके बिजनेस के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, अगेन ये इस चीज पे नहीं रहना कि क्लाइंट आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देगा और आप लोगों को बताएगा। आप लोगों ने क्लाइंट को जो है वो बताना है कि आपके बिजनेस के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है वो एक टेस्ट कैंपेन जो है वो बनाने की हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं। तो मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो कैंपेन से रिलेटेड हमारी डिस्कस हो जाती हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल चीजों को भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। ट्रैफिक अगेन ऑब्जेक्टिव आ गया। सेंड पीपल टू वेबसाइट ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। कॉल की इवन ऑप्शन भी ट्रैफिक के अंदर मौजूद है। अगर कोई बिजनेस आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरा ऐड देख के मुझे डायरेक्टली वहां से कॉल करें, तो फिर भी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद नीचे आ रहा है नेम योर कंपेन और साथ ऑप्शनल भी लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेन का नेम दे सकते हैं। कंपेन आ रहा है एड सेट और ऐड, मैं स्टार्ट में जो बता चुका हूँ कंपेन लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, एड सेट पे क्या करना है और ऐड पे क्या करना है। नेम कौन कौन से रखने हैं अभी फिलहाल ये ऑप्शनल है, इसको मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा। जब आगे नेक्स्ट अब कंपेन बनाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं सिंपली, मैंने अभी क्या किया है, क्रिएट बटन पे आया, यहाँ से आके मैंने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट कर लिया और इसको कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अगेन लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ गई, न्यू ट्रैफिक कंपेन, न्यू ट्रैफिक एड सेट और न्यू ट्रैफिक एड। यानी ये न्यू के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ट्रैफिक 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 और कंपेन एड सेट एड और न्यू न्यू साथ जो है वो आ रहा है। तो इनको हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन टोटली आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव लिख दिया, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। उसके बाद कंपेन किस चीज के लिए बना रहे हैं, टेस्ट कंपेन में इसका नेम जो है वो लिख देता हूँ। तो कंपेन नेम मैंने पुट कर दिया है।
उसके बाद आगे नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल एड कैटेगरीज। 4 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनके लिए हम लोग स्पेशल एड कैटेगरी जो है वो चूज करते हैं। एक क्रेडिट, अगर लोन से रिलेटेड जो है वो क्रेडिट से रिलेटेड आप लोग जो है वो एड अपना बना रहे हैं तो हमें स्पेशल एड कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जॉब से रिलेटेड कोई एड जो है वो बना रहे हैं आप लोगों को स्पेशल एड कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर हाउसिंग रिलेटेड जो है वो आप लोग अपना ऐड बना रहे हैं तो फिर भी स्पेशल ऐड कैटेगरी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई सोशल इशू से रिलेटेड, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये तीनों चीजें एक में ही आती हैं, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, इनके लिए भी अगर आप लोग जो है वो ऐड बना रहे हैं तो आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। और ये जो लास्ट ऑप्शन है नॉर्मली इसके लिए आपको आईडी वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है उस कंट्री के लिए। तो जस्ट एग्जांपल, अगर क्रेडिट कैटेगरी है तो यहाँ से क्रेडिट चूज कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग है तो हाउसिंग, या सोशल इशू से रिलेटेड है तो ऑप्शन। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई भी इन चारों ऑप्शन में से बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेशल एड कैटेगरी चूज ही नहीं करूंगा। सिर्फ ये उसी टाइम चूज करनी है अगर आप इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर नहीं किसी भी ऐसी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने स्पेशल एड कैटेगरी चूज नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर आगे बहुत ज्यादा ऑप्शंस आप लोगों के पास लिमिटेड हो जाती हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने इसको सिर्फ इन कैटेगरीज के अलावा यूज नहीं करना। कंपेन डिटेल्स, बाइंग टाइप आ रहा है ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन। इसके अलावा दो और हमारे पास भी बाइंग टाइप्स जो है वो होती हैं, रीच एंड फ्रीक्वेंसी और टीआरपी बाइंग, वो हम लोग किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यही समझे कि ऑक्शन, ऑक्शन क्या होती है, एक ही टाइम के अंदर फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ एड्स compete कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कि इस ऑडियंस को जब मैंने पहले नजर आना है, मैंने नजर आना है, क्योंकि एट अ टाइम आप लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं जो कि फेसबुक को पता है। जस्ट एग्जांपल, आप लोग के जी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर कोई ऐड जो है वो स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो आ रहा है और आप उसकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन जो है वो आपके लिए फेसबुक प्लेस कर रहा है। इसी तरह जी और क्या जी, आप लोग फास्ट फूड लवर हैं तो फास्ट फूड खाते हैं तो उसके लिए भी जो एड्स होंगे वो भी जो है वो आपस में compete कर रहे होंगे। इसके अलावा जी आप लोग क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर रहते हैं, वहां पे किसी ने ऐड लगाया हुआ है तो उस कैटेगरी के, तो एट अ टाइम जस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया, 3 डिफरेंट चीजों के एड्स जो होंगे वो compete कर रहे होंगे। और फिर ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन बेसिकली अगर इसको जो है वो उर्दू में हम लोग देखें तो ये क्या होती है, बोली लग रही होती है कि कौन सा ऐड जो है वो नॉर्मल क्या होता है, उसके अंदर जो ज्यादा बिड करता है वो विन कर लेता है, जो ज्यादा पैसे देता है। तो इसमें आगे मुख्तलिफ चीजें हैं। फेसबुक देखता है कि एड की वैल्यू आपके लिए कितनी है और उसकी बिड कितनी है, और उसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो दिखाता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि आप लोगों ने ऑक्शन जो है वो यूज करना है। उसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है। इसके नीचे आ रहा है शो मोर ऑप्शन। इसके ऊपर अगर हम लोग आए तो कंपेन स्पेंडिंग लिमिट है। कंपेन स्पेंडिंग लिमिट में क्या होता है, आप लोग चाहते हैं कि इस कंपेन के ऊपर मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता। सो जस्ट एग्जांपल, इस कंपेन के ऊपर एग्जांपल कर लें जी, मैं 10,000 से ज्यादा पैसे जो है वो खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है, एटलीस्ट जो है वो आपके पास ये अमाउंट, कंपेन स्पेंडिंग लिमिट टू लो, एटलीस्ट 10,500 उसने क्या करेंसी जो है वो यूज करें लिमिट के लिए। तो ये सिर्फ उसी टाइम होता है जब किसी स्पेसिफिक कंपेन के लिए जो है वो आप लोग चाहते हैं कि इस कंपेन के ऊपर मैं इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता, तो उस टाइम यूज करेंगे, अदरवाइज जो है वो इसको भी मैं हाइड ही रहने देता हूँ। उसके बाद आ रहा है ए बी टेस्टिंग, क्रिएट ए बी टेस्ट। अगर इसको जो है वो ऑन कर देंगे तो ये आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो देगा, जिसमें हम लोग जो है वो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, इमेजेस वर्सेस वीडियो को टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑडियंसिस को, मुख्तलिफ लोकेशंस को, मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स को जो है वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे। कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर ये भी टेस्टिंग ऑलरेडी जो है वो ऐड हो जाती है सीबीओ के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो बजट सेट कर सकते हैं इसको टर्न ऑन करने से। लेकिन अभी मैं सिंपल सिर्फ कंपेन और चीजों का ओवरव्यू दे रहा हूं, तो अभी इसके कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में नहीं जा रहा, ठीक है। यहां तक हमारा कैंपेन लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है, पहला लेवल हमारा कंप्लीट हो गया है।
इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें। उसके बाद मैं चल रहा हूं नेक्स्ट बटन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब ये देखें, ये हिस्सा जो है वो ब्लू हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ग्रीन, ये जो ग्रीन पार्ट होता है जो आप लोगों को नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये अनसेव्ड चेंजेस हैं, कोई आपने ऐसी चेंजेस की हैं जिनको पब्लिश नहीं किया। तो मैंने तो अभी क्योंकि इस कंपेन को वैसे ही पब्लिश नहीं किया, तो इसलिए ये ग्रीन जो है वो आ रही है। लेकिन जब एड्स आप लोग मैनेज कर रहे हो और कोई भी एक पार्ट आपके पास ग्रीन आ जाए, तो उसका क्या मतलब है कि उसमें कोई अनसेव्ड चेंजेस मौजूद हैं। अच्छा जी, दोबारा से एड सेट नेम जो है वो आप लोगों के पास आ गया। अब इसका एड सेट का नेम, क्योंकि एक कंपेन के अंदर नॉर्मली हम लोग जो है वो मल्टीपल एड सेट्स वगैरह जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने नेम वो रखना है जिसको देख के हमें पता चल जाए कि ये कंपेन के अंदर बेसिकली, सॉरी, ये एड सेट के अंदर जो है वो ये चीजें यूज हुई हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लें जी। लोकेशन पहले सिलेक्ट की यूएस के लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं जी, 25 से 60 इयर्स ऑफ एज। लोकेशन मैंने सिलेक्ट की, एज, फिर उसके बाद क्या है जी, जेंडर, जस्ट एग्जांपल जी मेल के लिए है सिर्फ। और फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट, बिहेवियर्स वगैरह जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर देते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ जी, स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका नेम जो है वो रख दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये लेफ्ट साइड के ऊपर भी वैसे ही जो है वो चेंज हो जाएगा जो मैंने नाम रखा होगा इसका। उसके बाद ट्रैफिक है। ट्रैफिक आप लोग भेजना कहाँ चाहते हैं लोगों को, लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें तो कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोग उनको जो है वो भेजना चाहते हैं, ऐप के ऊपर जो है वो भेजना चाह रहे हैं, आप लोग मैसेंजर के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, या जो है वो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर भेजना चाह रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन आप लोग जो है वो यहाँ से यूज करेंगे, ये उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। नॉर्मली हम लोग जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं वेबसाइट के लिए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाएं। तो वेबसाइट ही यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट था, तो इसको मैं यही रहने देता हूँ। डायनेमिक क्रिएटिव, इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब कंपेन एटलीस्ट बनानी आ जाएगी। इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ही ऐड के अंदर हम लोग मल्टीपल इमेजेस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं नहीं छेड़ रहा डायनेमिक क्रिएटिव को, इसको आगे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। बजट आ गया हमारे पास, ठीक है। दो किस्म के बजट है हमारे पास, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, ठीक है। दोनों में से आप में से जो मर्जी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, डेली या लाइफ टाइम। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डेली तो ये होगा कि अगर आप लोगों ने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे 2100 जो है वो आ रहा है, तो 2100 डेली का जो है वो ये यूज करेगा, ठीक है। ट्राई करेगा कि ये बजट 24 घंटों में जो है वो आपका यूज हो जाए। लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, आप लोगों को एक एंडिंग डेट देनी पड़ेगी। सो जस्ट एग्जांपल 24 जनवरी से लेकर मैं चाहता हूँ कि 5 फेब तक जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट करूं, और ये मैं डेट कर देता हूँ स्टार्टिंग 25 से। 25 से लेकर, ठीक है, 5 फेब तक मैं चाहता हूं कि ये मेरा एग्जांपल ले लेंगे, 30,000 का जो बजट है ये इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पूरा हो जाए। अब ये बेसिकली क्या करेगा, अब जिस डेली बजट में क्या था कि जितना हम लोगों ने डेली बजट जो है सिलेक्ट किया होगा उतना ही नॉर्मली डेली जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन इसमें अब क्या होगा, अगर हम लोग एवरेज निकाल लें, एग्जाम्पल ले लें कि जी ये बनते हैं 25 जनवरी से तकरीबन 11 दिन 12 दिन, तो 11 दिन के हवाले से 3,000 का डेली बजट जो है वो होना चाहिए। एग्जाम्पल सपोज कर लेंगे 10 दिन है, 10 दिन के लिए अगर 30,000 खर्च करना है तो 3,000 डेली का खर्च होना चाहिए। लेकिन लाइफ टाइम बजट में ऐसा नहीं होता। लाइफ टाइम में जस्ट एग्जांपल कभी ये क्या कर रहा होगा, सिर्फ किसी दिन 1,000 जो है वो रुपीस खर्च हुआ, किसी दिन 1,500 खर्च हो गया, किसी दिन 4,500 हो गया, किसी दिन 5,000 हो गया। लेकिन ये बजट पूरे का पूरा इस डेट तक, ये जो भी हमने एंडिंग डेट और टाइम डाला होगा उस टाइम तक जो है वो ये खर्च कर देगा उसको, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है डेली बजट में और लाइफ टाइम बजट में। डेली बजट में ये क्या करेगा, जितना बजट आप लोगों ने ऐड किया हुआ है, अगर 2,000 बजट है तो डेली का 2,000 बजट ही जो है वो स्पेंड करेगा। लेकिन लाइफ टाइम में क्या होगा, अगर आपका इवन 2,000 जो है वो बनता है डेली का, तो कभी ये क्या कर रहा होगा, 4,500 खर्च कर दिया, कभी 1,500 हो गया, कभी इवन 2,000 पूरा जो है वो खर्च हो गया। तो ये
देखेगा, जिस दिन आपके एड्स के ऊपर रिजल्ट्स परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आ रही होगी उस दिन बजट ज्यादा यूज हो जाएगा, जिस दिन परफॉर्मेंस कम आने के चांसेस होंगे उस दिन आपका बजट जो है वो कम भी हो सकता है। उसके बाद एक और जो बेस्ट ऑप्शन लाइफ टाइम बजट के अंदर है कि हम लोग अपने एड्स को जो है वो स्पेसिफिक आवर्स के लिए स्केड्यूल, जो यहाँ पे ये ऑप्शन है शो मोर ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग आए तो एड स्केड्यूलिंग की ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा एड किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर चले तो फिर आप लोग ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो आप लोग जो है वो क्या चाहते हैं कि जस्ट एग्जांपल आप लोगों का जो है वो जो एड है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक या रात 9 बजे तक शुरू हो नजर आए तो हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ तक ड्रैग कर देना सिंपल, या नंबर ऑफ आवर्स सेलेक्ट कर लेने। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है वो क्या किया है, ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक के लिए इसको जो है वो स्केड्यूल कर दिया। ये ऑप्शन डेली बजट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डेली बजट के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है कि अगर आप अपने एड को जो है वो स्पेसिफिक आवर्स के लिए यूज करना चाहिए, और डायरेक्टली ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी, फिर आप लोग जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर जो है वो आप लोग अगेन जो है वो चाहते हैं कि सैटरडे को भी मेरा ऐड जो है वो अपीयर ना हो तो सैटरडे के लिए भी क्लोज कर सकते हैं। तो बजाय कि आप लोग जो है वो मैनुअली हर दफा जो है वो सैटरडे संडे को ऐड ऑफ करें, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो स्केजुलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सैटरडे संडे को आप लोग चाहते हैं कि यार सिर्फ ये इन स्पेसिफिक आवर्स पे जो है वो मेरा ऐड जो है वो नजर आए, तो यहाँ से वो आवर्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये 3-3 घंटे जो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रही है, ये जो बॉक्स एक नजर आ रहा है 3 घंटे का, और इसमें तीन जो है वो आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो ये आप लोग अपने बिजनेस का जो आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन किस दिन के लिए मेरे पास जो है वो बेस्ट है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों का वो एड जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन दोबारा बता रहा हूँ सिर्फ लाइफ टाइम बजट के अंदर है। अगर हम लोग जो है वो डेली बजट के ऊपर आए, ये देखें डेली बजट, और इसमें मैंने क्या किया है ISO बजट, तो एड स्केजुलिंग की ऑप्शन अब फेड है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे यार स्केजुलिंग इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट के लिए जो है वो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो किसी भी कंपेन का ये ऑडियंस लेवल है। यहाँ पे एस्टिमेटेड साइज आप लोग देख सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड साइज बता रहा है तकरीबन 44 मिलियन से 51 मिलियन तक के लोग जो है वो होंगे, और ये लोकेशन और चीजें जो अभी सिलेक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग है। लोकेशन क्या है, पाकिस्तान सिलेक्ट की हुई है मैंने। ठीक है, एज में क्या करता हूँ, जो अभी जो ऊपर मैंने एडसेट का नेम लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। ठीक है, लोकेशन में करता हूँ जी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे आप लोगों ने आके ये जो भी लोकेशन वगैरह ऐड करनी होगी यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आप लोगों के पास जो है वो अपीयर होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी क्या लिखता हूँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर किसी को लोकेशन को रिमूव करना हो तो ये पाकिस्तान को यहाँ से ये क्रॉस बटन है रिमूव कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर अब नेक्स्ट ये लोकेशन के ऊपर ही कुछ चीजें आ रही थी आपके पास, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, उनके लिए ऐड होगा, या पीपल जो उस एरिया में रह रहे हैं उन्हीं के लिए, जो रिसेंटली लाइक विजिटर्स वगैरह उनको जो है वो ऐड दिखाना है, या जो उस लोकेशन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं उनको मैंने ऐड दिखाना है। पोटेंशियल रीच भी यहाँ पे देखें हम 236 मिलियन से 278 मिलियन तक जा चुकी है। तो नॉर्मली हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो उस लोकेशन में है या रिसेंटली भी है। अभी ये कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन थी, सेव्ड ऑडियंस, इनको मैंने जो है वो डिस्कस नहीं किया, जब हमारी कंपेन्स बन जाएंगी तो इनको आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया पूरा यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर मेरा ऐड नजर ना आए, या अगर मल्टीपल रीजन्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, एशिया सिलेक्ट किया, उसमें आप लोग चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज के अंदर जो है मेरा ऐड जो है वो अपीयर ना हो, तो यहाँ पे ये इंक्लूड आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड की ऑप्शन भी है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हवाई एग्जाम्पल ले लें, ये क्या जी लोकेशन है, यहाँ पे स्टेट है बेसिकली, तो मैं क्या करता हूँ ये स्टेट को एक्सक्लूड कर देता हूँ।
तो अब ये क्या हो गया जी, मेरा ऐड पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नजर आएगा लेकिन हवाई के अंदर जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है। अगर बल्क लोकेशन ऐड करनी हो, मल्टीपल लोकेशन 10 15 20 जो है वो आपके पास कंट्रीज हो, सिटीज हो, स्टेट्स हो, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड बल्क लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी। किस बेस के ऊपर? कंट्रीज को जो है वो टारगेट करना है, कंट्रीज की लिस्ट है आपके पास, रीजन या स्टेट की लिस्ट है, डीएमए डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज होते हैं उनकी लिस्ट है, सिटीज की पोस्टल कोड या एड्रेसेस जो भी होंगे आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो जस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास लिस्ट है कंट्रीज की, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, उन कंट्रीज के नेम डाल देने हैं और हर कंट्री के बाद आप लोगों ने कोमा लाजमी डालना है, अदरवाइज वो उस लोकेशन को पिक नहीं करेगा। जैसे आप लोग कोमा डालेंगे तो उसका मतलब होगा ये एक सेपरेट लोकेशन है। सो जस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इनके लास्ट पे कोमा लाजमी डालना है ताकि हर लोकेशन अलग अलग ये ट्रेस करे। तो मैच लोकेशन के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखें। अब उसने क्या किया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और इसमें एक इंडिया ही इस लोकेशन के अंदर भी था, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो है। ये आप लोगों ने अब लोकेशन मैच करनी है तो उसमें देख लेना है कोई इररेलेवेंट लोकेशन तो नहीं ऐड होगी। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐड थ्री, जो भी लोकेशंस होंगी ये लोकेशंस आ जाएंगी तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के लिए मैं सिर्फ ये कर देता हूँ ताकि आपको दिखा दूं ऐड लोकेशन। तो ये देखें, क्योंकि मैंने एक्सक्लूड की ऑप्शन यूज की हुई थी तो उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनको एक्सक्लूड लिस्ट के अंदर डाल दिया। अगर इंक्लूड लिस्ट के अंदर डाला होता मैंने, तो ये इंक्लूड लिस्ट के अंदर आ जाने थे कि इन कंट्रीज के लिए भी जो है वो ऐड चलना चाहिए। इसके अलावा लोकेशन सिलेक्ट करने की ऑप्शन, ये पिन की भी, आप इधर से आप लोग जो है वो लोकेशन मैप के ऊपर जा सकते हैं। बाजू का जो लोकल बिजनेस होते हैं उनका एड्रेस या पोस्टल कोड वगैरह आप लोगों को नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, इस मैप के ऊपर जो है वो आप लोगों ने लोकेशन जो है वो देखनी है, कहाँ पे लोकेशन है। ये ड्रॉप अ पिन के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी स्टिल एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड की जगह मैं इंक्लूड बटन को क्लिक करता हूँ। ये ड्रॉप अ पिन के ऊपर आया तो यहाँ पे मैंने पिन ड्रॉप कर दी, तो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने माइल्स के एरिया में, उसमें जो है वो मैं 50 माइल्स के एरिया तक जो है वो उस एरिया को टारगेट कर सकता हूँ। तो ये अगेन टोटली अप टू यू कि आप लोग इसको किस तरह से जो है वो यूज करना चाहें। लेकिन अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद एज आ गई। एज जो थी हम लोगों ने क्या किया था जी, जो ऊपर नेम रखा है जी 25 से 65 ईयर्स ऑफ एज, तो हम लोग क्या करते हैं 25 से 60 तक के जो लोग हैं ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। तो जैसे जैसे आप लोग ये चेंजेस करते जा रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन आपकी, ये ऑडियंस का एस्टिमेटेड साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज जो है वो होता चला जाएगा। अब 226 था मेरे ख्याल से पहले, अब 159 मिलियन से 187 मिलियन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, जेंडर में मैंने क्या कहा था, सिर्फ मेल्स को हम लोग टारगेट करेंगे। ये अगेन बिजनेस पे डिपेंड करेगा, मैं वैसे सिनेरियो जो है वो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें मेल्स कितने रह गए, 74 मिलियन से 87 मिलियन रह गए, और कम होगी। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम लोग आए तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स नॉर्मली 60 तक तो जो है वो नहीं होगा, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट लिखा तो ये यहाँ से सर्च करना जो है वो शुरू कर देगा। ये देखें स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट में मुख्तलिफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट रूम, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। ये बेसिकली मेन एरिया है हमारा जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि इस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस के लिए भी हम लोग जो है वो स्पेसिफिकली एड रन करना चाह रहे हैं, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। तो सारे इंटरेस्ट देखना चाहें तो ये ब्राउज में आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे ये आपके पास 3 ऑप्शन है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक पे चलते हैं। डेमोग्राफिक में क्या आ रहा है जी, एजुकेशन की बेस के ऊपर आप लोग टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल क्या होगा, एसोसिएट डिग्री वालों को कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री, हाई स्कूल ग्रेड, इन कॉलेज, इन ग्रेड, इन स्कूल, ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्कूल्स की बेस के ऊपर।
अच्छा, यहाँ पे जिनके आगे टिक है, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो इंटरेस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ के आगे जो है वो आपके पास ये सर्च बार जो है वो नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी। मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल ले लें जी, केमिस्ट्री। अच्छा जी, केमिकल इंजीनियरिंग आ गया और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वगैरह जो है वो आ गया है। ठीक है, इसी तरह अंडर ग्रेड ईयर्स आ जाएगा। फिनेंशियल्स में अगर हम लोग आएंगे तो इनकम लेवल की बेस के ऊपर लोगों को जो है वो यहाँ पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स में आएंगे तो एनिवर्सरीज, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम, बर्थडे की बेस के ऊपर जिन लोगों की स्पेसिफिक मंथ के अंदर जो है वो बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे वगैरह, उन लोगों को आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ऑफ जितने भी लाइक फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनकी बर्थडे वगैरह आ रही होगी, न्यू जॉब किसी को मिली है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली इंगेज्ड पीपल, न्यूली वेड्स आ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास मौजूद है। इसी तरह पेरेंट्स को आप लोग टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एज के जिनके बच्चे हैं उनको आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स जो है वो अगर रिलेशनशिप स्टेटस, ये मुख्तलिफ जो है वो सिविल यूनियन, कॉम्प्लिकेटेड डाइवोर्स, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल, स्पेसिफिक, ये सारी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगी। वर्क, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे, उनको टारगेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आप लोगों के पास हैं, उन इंडस्ट्रीज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जॉब टाइटल्स की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आगे फर्दर बहुत लॉन्ग लिस्ट हमारे पास मौजूद है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के आप लोग सिंपली ये ड्रैग एंड ये ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे फर्दर जो है वो अपीयर होती चली जाएंगी। अभी ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरटेनमेंट लेवल है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटीज, शॉपिंग, फैशन, स्पोर्ट्स, आउटडोर, टेक्नोलॉजी, ये सारे इंटरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। अगेन इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से ये चीजें मिल जाएंगी कि कौन से लोगों को टारगेट करना है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाएंगे तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे। बिहेवियर्स की अगर बात करें तो बिहेवियर्स में भी क्या आएगा, एनिवर्सरी है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज, एक्सपर्ट्स, मोबाइल डिवाइस यूजर्स, कैटेगरीज, परचेज बिहेवियर, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ये चीजें अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अभी हम लोग उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं एज अ स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगेन जब भी कोई टाइप करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसको पॉपुलेट करने में, उसमें से जो है वो उन चीजों को फाइंड आउट जो है वो करने के हवाले से। तो ये मैं अभी फिलहाल स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को अगर जो है वो नैरो डाउन करना हो या किसी चीज को एक्सक्लूड करना हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अब जैसे एग्जांपल स्टूडेंट भी हो और वो स्टूडेंट क्या हो जी, ऑनलाइन शॉपिंग भी करता हो, तो मैंने क्या किया, नैरो उसको जो है वो कर दिया। स्टूडेंट भी हो और ऑनलाइन शॉपिंग भी उसका जो है वो एज अ इंटरेस्ट हो, तो मैंने अपनी ऑडियंस को जो है वो नैरो डाउन कर लिया। तो यहाँ पे अगेन ऑडियंस डेफिनेशन देख सकते हैं, 7.7 मिलियन जो है वो मेरे पास लोग रह गए हैं। एक्सक्लूड करना चाहें तो एक्सक्लूड भी आप लोग कुछ लोगों को कर सकते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड्स को, कंपेटिटर्स के लोगों को, उनको जो है वो आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपने ये क्राइटेरिया सेट किया, आप लोग फेसबुक के एल्गोरिथम को अलाउ करते हैं कि इससे रेलिवेंट जितने भी लोग हैं आप लोग खुद से भी सर्च करें और मेरा एड उन लोगों को भी अपीयर करवाना शुरू कर दें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे ऑडियंस डेफिनेशन 7.7 मिलियन से बढ़ के 34 मिलियन पे आ गई है। ठीक है, और क्योंकि आपने फेसबुक को अलाउ कर दिया कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर और भी रिमेनिंग लोगों को जो है वो देखें जो कि यहाँ पे रह गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद लैंग्वेज है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना चाहे, इसके लिए ये होता है कि अगर तो इंग्लिश स्पीकिंग को ही टारगेट कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐड इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज के अंदर है, लाइक अरेबिक में है, फ्रेंच, जर्मन, किसी चीज के अंदर भी है, तो उन उस लैंग्वेज के लिए आप लोग उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लें, अगर उर्दू में ऐड बना रहे हैं तो सिंपली उर्दू लिखें, तो उर्दू स्पीकर्स जितने भी होंगे उनको ऐड अपीयर होगा। अब 7.7 मिलियन से देखें कितने लोग सिर्फ रह गए हैं, 15,000 लोग रह गए हैं, 15,000 से 17,000 लोग
जो कि उर्दू स्पीकर्स हैं, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया के अंदर फेसबुक के अकॉर्डिंग फॉल करते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकर पे अगर मैं जाऊंगा तो ये माइट भी ये चेंज ही जो है वो ना हो। जो नंबर्स हैं 7.7 मिलियन, ठीक है, 7.2 मिलियन वाले लोग 7.2 रह गया, यानी 5 लाख लोग उसने और निकाल दिए। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन शो मोर ऑप्शन के ऊपर अगर जो है वो आप लोग जाएं, फिर कनेक्शन क्या होगा, ऑल पीपल। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस एडिट ऑप्शन में जाएं तो आप लोग जो आप लोगों के पेज को जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, पीपल हु करंटली लाइक योर पेज और फॉलो, सिर्फ वही लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक और फॉलो किया हुआ है उनको ऐड दिखा सकते हैं। पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो, उन लोगों जैसे लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक जो है वो किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उन लोगों को एक्सक्लूड करते हैं जिन्होंने करंटली आपके पेज को जो है वो लाइक किया हुआ है। नॉर्मली हम लोग बेसिकली क्लाइंट जो है वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे पेज को लाइक किया हुआ है उनको ऐड अपीयर ना हो, तो ये कनेक्शन में आगे आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह ये ऐप के लिए भी तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, इवेंट्स के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। सेव दिस ऑडियंस, फ्यूचर में इस ऑडियंस को आप लोग सेव करना चाहें तो इसको किसी भी नेम से आप लोग जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे ही जब ये सेव होगी, सो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ऑडियंस वन, तो ये इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये जो मैंने ऊपर अभी बोला था कि हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं करना, ऑडियंस में ये सेव्ड ऑडियंस थी, यहाँ पे ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी। पहले हम लोग ये क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऑप्शन के ऊपर थे, यहाँ पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन उस सेव करने का फायदा क्या होगा कि आप लोग सेव्ड ऑडियंस पे आएंगे, ये देखें टेस्ट ऑडियंस वन, तो इसको किसी भी कंपेन में किसी भी टाइम आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस के बाद प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट में भी दो चीजें आ रही है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड है, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल प्लेसमेंट्स होती हैं ये सारी इंक्लूड कर देते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट में हम लोग अपनी मर्जी की प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि फेसबुक कहाँ कहाँ पे हमारा एड जो है वो दिखाएगा। सबसे पहले आ रहा है डिवाइसेस। डिवाइसेस में ऑल डिवाइसेस है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग डेस्कटॉप को अनचेक करना चाहें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक को एक्सेस मोबाइल से करते हैं, तो इसलिए मोबाइल के ऊपर ऐड रहने दें। उसके बाद 4 फेसबुक की फैमिली ऑफ ऐप है जिनके ये ऊपर ये ऐड दिखाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ तो ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर तो वैसे ही खत्म कर दें, इन पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम में से सिर्फ ये जो न्यूज फीड है, ठीक है, उनके लिए ऐड रहने दें, बाकी जो है वो आप लोग खत्म कर दें। लेकिन अगेन आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बाजुकात हम लोग मोबाइल के लिए रन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेस्कटॉप के लिए रन कर रहे होते हैं। बाजुकात हम लोग स्टोरीज जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन बाजुकात हम लोग सिर्फ स्टोरीज के लिए ऐड जो है वो चला रहे होते हैं। बाजुकात हम लोग न्यूज फीड्स के लिए ऐड नहीं चलाते, लेकिन बाज बिजनेसेस के लिए सिर्फ न्यूज फीड्स के अंदर ऐड चला रहे होते हैं। इसी तरह बाज बिजनेसेस के लिए मार्केट प्लेस पे ऐड नहीं चला रहे होते, और बाज के लिए सिर्फ इसके ऊपर ऐड चला रहे होते हैं। सिंपली ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप लोग अनचेक या चेक कर सकते हैं, जो जो ऑप्शन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड उन्हीं उन्हीं प्लेसमेंट्स के ऊपर शो हो जाएगा। सो इन स्ट्रीम को अगर मैं बंद करना चाहूँ, रील्स ओवरले को बंद करना चाहूँ, सर्चेस को बंद करना चाहूँ, इंस्टेंट आर्टिकल्स को बंद करना चाहूँ, तो यहाँ से अनचेक मैंने करना है, तो मेरा अब जो ऐड होगा वो सिर्फ इन्हीं प्लेसमेंट्स के ऊपर नजर आएगा जो प्लेसमेंट्स मैंने सिलेक्ट की हैं। इन प्लेसमेंट्स को अगर समझना हो आप लोगों ने, तो ये इनके ऊपर कर्सर ले आए तो आपको ये राइट साइड के ऊपर उसका प्रीव्यू दिखा देगा कि ये बेसिकली किस तरह से ऐड आपका अपीयर होगा। उसके बाद शो मोर ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी आप लोग जो है वो अपना ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ऑल मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइसेस। अगर मैं सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर चलाना चाहूँ तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अगर सिर्फ आईओएस के लिए चलाना चाहूँ तो ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूंगा। तो एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स और एंड्रॉइड टैबलेट्स। अगर टैबलेट्स को खत्म करना चाहे सिर्फ स्मार्टफोन्स को, तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह स्पेसिफिक डिवाइस का नेम आप लोग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, किसको जो है वो आप लोग
जो है वो करना चाहें तो उससे वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियंस और हमारी कम हो गई है, 4.2 से 3.5 पे आ गई। ब्रांड सेफ्टी में कुछ इन्वेंटरी फिल्टर्स, ब्लॉक लिस्ट और कंटेंट एक्सक्लूजन होते हैं। लाइक आप लोग अल्कोहल रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर नहीं चलाना चाहते एड, या किसी और एड्स के लिए जो है वो नहीं चलाना चाहते, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन उसी टाइम होगी जब आप लोग यहाँ पे ये ऑडियंस नेटवर्क जो है वो यूज करेंगे। अदरवाइज ये फेड होगी, जैसे कि अभी मेरे पास जो है वो फेड आ रही है। उसके बाद आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका लैंडिंग पेज भी उसके लिए करना चाहें, जिस लैंडिंग पेज पे उन्हें भेजना चाहें कि वो लोग देखें, लिंक क्लिक्स के लिए, इंप्रेशन या यूनिक डेली रीच के लिए, तो भी इसको लिंक क्लिक्स ही जो है वो रहने देते हैं। उसके बाद आ रहा है कॉस्ट। ये बेसिकली मैनुअल बिड होती है, अभी हमने इसके ऊपर नहीं जाना है, इस ऑप्शन को अभी फिलहाल इग्नोर करना है आप लोगों ने। मोर ऑप्शन के ऊपर आए तो व्हेन यू विल गेट चार्ज, इंप्रेशंस की बेस के ऊपर आप लोगों को बताया था सीपीएम मॉडल होता है, एक आपके पास होता है लिंक क्लिक्स की बेस के ऊपर। लेकिन ये उस टाइम होगा जब आप अपने एड अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसे जो है वो खर्च कर चुके होंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास अपीयर होती है। इसी तरह नीचे डिलीवरी टाइप आ रहा है, स्टैंडर्ड या एक्सलेटेड, दो ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो होती हैं। ठीक है, और ये उसी टाइम यूज होता है जब हम लोग लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटेजी यूज करें। मैं अभी एक दफा कंपेन लेवल पे दोबारा आके बिडिंग स्ट्रेटेजी देख लूं कौन सी थी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारा तकरीबन एडसेट लेवल भी यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एडसेट लेवल जो है वो हम लोग अपना जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, एड लेवल। ये बैक एंड सेटिंग थी कि किसको मैंने अपना एड जो है वो दिखाना है। अब ये नेक्स्ट आएगा एड लेवल। ठीक है, कि कौन से लोगों को आप लोगों ने ऐड दिखाना है, कौन सा पेज जो है वो यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अपना पेज सिलेक्ट कर लिया, ऐड नेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है, ऐड नेम उसका जो है वो यूज कर लें। तो मैं क्या करता हूँ जी, सिंगल वीडियो यहाँ पे लिख देता हूँ, या कुछ भी आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेसबुक पेज आ जाएगा। अगर तो फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम सेलेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। तो अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों ने ऐड चलाना है तो पहले मेक श्योर करना है आप लोगों का फेसबुक पेज जो है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो। उसके बाद ऐड सेटअप, अभी हम लोग क्रिएट ऐड के ऊपर जा रहे हैं, इसमें भी जो फर्दर ऑप्शन है वो आगे नेक्स्ट डिस्कस जो है वो करेंगे। डायनामिक क्रिएटिव ऑप्शन के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। फॉर्मेट में सिंगल वीडियो और इमेज है, कैरोजल है और कलेक्शन है। अब इन दो चीजों को डिस्कस करते हैं। सिंगल इमेज के अंदर या वीडियो के अंदर क्या होगा, आपके पास ये एड प्रीव्यू मैं यहाँ से एक्टिव कर रहा हूँ, तो इसको कोई एक इमेज जो है वो सिलेक्ट करके भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई इमेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ये एक इमेज है, ये ऑलरेडी इमेज है वो एक सिलेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट और डन। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल इमेज ऐड मेरा अपीयर होगा। इसी तरह अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का भी सेम फॉर्मेट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कैरोजल्स करूं, कैरोजल की ऑप्शन, तो उसमें ये दो तीन कार्ड्स बेसिकली जो है वो जनरेट होंगे, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं आगे इस तरह से, नेक्स्ट बटन वगैरह के ऊपर जाके हम लोग वो एड्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज के ऊपर ही जो है वो रहते हैं, सिंगल इमेज या वीडियो। यहाँ से हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इमेज मैंने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, ये बेसिकली जो है वो आप लोगों के पास टेक्स्ट होता है जिसको आप लोगों ने जो है वो जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो इसमें अगेन वो, अगर आप लोगों को एक फार्मूला याद हो कॉपी राइटिंग वाला, आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, प्रॉब्लम ब्रिज स्टेटमेंट वगैरह जो होगी वो हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसको खत्म करके अगर इस ऑप्शन के ऊपर आऊँ,
ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्वेश्चन होगा। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन या सर्विस इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन होगा। लिमिटेड टाइम ओनली, यूआरएल डाल देंगे, हैशटैग इमोजीज। ये वही स्टेटमेंट है जो फेसबुक एड्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हेडलाइंस, ये यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू भी आ रहा है, ये नीचे हेडलाइन, ये प्राइमरी टेक्स्ट इधर ऊपर आएगा इमेज वीडियो के, और यहाँ पे हेडलाइन, ये जो मेन टेक्स्ट होगा ये आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ नेम ही जो है वो ऐड कर देता हूँ। हेडलाइन के लिए आप लोगों ने याद रखना, कोई ऐसी चीज यूज करें जिसको देख के लोग कहेंगे यार ये बेसिकली मेरे फायदे की चीज है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो मैं इस चीज को लाजमी अवेल करूं। तो इस चीज के लिए अगेन प्रॉपर टाइम जो है वो आप लोगों को स्पेंड करना है कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना है और हेडलाइन जो है वो क्या लिखनी है। डिस्क्रिप्शन होती है ये हेडलाइन के नीचे, ये जो एक लाइन में आप लोगों को नजर आ रही है ये इस तरह से होगी। उसके बाद आप लोग भेजना कहाँ पे चाह रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक इवेंट के ऊपर, या फोन कॉल। अगर फोन कॉल की ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको फोन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा कंट्री कोड के साथ। ठीक है, अगर वेबसाइट जो है वो ऐड करेंगे तो फिर आप लोगों ने वेबसाइट अपनी जो है वो ऐड करनी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये वेबसाइट मैंने ऐड कर दी, और हेडलाइन आ गई जी, फैसल अब्बास। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन एज अ टेस्ट 1। ठीक है, डिस्प्ले यूआरएल क्या होता है, ये जो ऊपर यूआरएल आपको नजर आ रहा है इसको चेंज करना चाहें, लेकिन नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ये जो आपके पास आ रहा है इसी को जो है वो आप लोगों ने रहने देना है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन आपके पास आ जाएगा। कौन सा कॉल टू एक्शन, नो बटन, गेट कोट, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कंटेक्ट अस, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। इनमें से जो भी ऑप्शन जो है वो यूज करना चाहें, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगी। किसी और लैंग्वेज के ऊपर अगर ऐड अपना कंटेंट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग्स को आगे एडवांस कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। या आप लोग देखें इसका एक प्रीव्यू बन गया है। ठीक है, पेज नेम आ रहा है, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, तो ये बेसिकली एड स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये आपके पास इसकी बेसिकली प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गई, वेबसाइट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बटन। तो यहां तक हमारा एड लेवल भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली पब्लिश बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना होता है और आप लोगों का एड जो है वो पब्लिश हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि इसमें पेमेंट इशू, तो कोई भी अगर एड अकाउंट के अंदर आपके इशू होगा तो वो यहाँ पे अपीयर होगा। तो जैसे आप लोग पब्लिश करेंगे तो वो रेड एरर दे देगा कि ये पहले एरर है, इस एरर को खत्म करें, उसके बाद आप लोग जो है वो एड रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीजें थी कि बेसिक एड सेटअप, और उसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब जो मुख्तलिफ और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर जब हम लोग ये चीजें अप्लाई करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो होंगी वो यही होंगी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसी चीज को फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो हम लोग लेके चलेंगे। जी, अब मैं आऊंगा क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है, how Facebook show ads based on interest, does it select a person having all the selected interest or at least one? एटलीस्ट वन भी जो है वो ये बेसिकली जो है वो चेक करता है कि जो भी आप लोग जिस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को दिखा देता है। सर हम क्लाइंट से पूछते हैं या खुद ही ऐड जो है वो करते हैं? खुद ही ऐड, क्या खुद ही ऐड करते हैं? सर पेमेंट कौन करता है एड्स? एड्स पे अगर तो क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप लोग क्लाइंट्स के लिए जो है वो होंगे, ये चीजें सारी जो है वो कर रहे होंगे। अगर अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो फिर आप लोग खुद जो है वो ऐड करेंगे। सर सारे ऑप्शन साथ साथ ट्राई किए, बट वो विदाउट पेमेंट तो कुछ भी ऐड नहीं, विदाउट पेमेंट कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए तो मैं ये बोलता हूँ कोर्स तो आपको गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया है,
तो कोई 2 3 4 हज़ार लगा के जो है वो एक दफा इसका प्रॉपर ओवरव्यू भी आप लोग कर लें, आप लोगों को आइडिया जो है वो हो जाएगा। तो क्या हम 5 बार के क्लिक बढ़ा सकते हैं एड्स यूज करके? जी बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक एक ऐड अपना जो है वो ट्रैफिक के लिए रन करें। अच्छा, फाइवर के लिए कौन सा ऐड रन करेंगे अगर गिग्स को प्रमोट करना हो? ट्रैफिक, कन्वर्जन, एंगेजमेंट, रीच, वीडियो व्यूज, कौन सा करेंगे? अच्छा जी, जो जो लोग तो रीच कह रहे हैं वो तो सारे ही गलत है। अब लड़ाई पड़ गई है ट्रैफिक और कन्वर्जन में। ट्रैफिक वाले सिर्फ वन लाइन स्टेटमेंट दे दें, ट्रैफिक क्यों यूज करेंगे? कन्वर्जन वाले एक लाइन स्टेटमेंट दे दें, कन्वर्जन क्यों यूज करेंगे? सर अगर आप रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो क्लाइंट आपसे खुद पूछ लेगा फिर, अगर उसको भी पता होगा तो रिपोर्ट भी आपको कर सकता है। तो इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये काम जो है वो याद रखें, नीम हकीम वाला नहीं है। ठीक है, ये काम एड्स वाला नीम हकीम का नहीं है। ये जो प्रीवियस जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं, ये सबसे एंड पे हम लोग करवाते थे, क्योंकि इसमें क्लाइंट आपको भी पैसे दे रहा है, फेसबुक को भी, और एक छोटी सी आपकी गलती से क्लाइंट का आप जो है ना हजारों डॉलर जो है वो जाया कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काइंडली। अच्छा, अब सुने, जो कन्वर्जन वाले हैं और जो ट्रैफिक वाले हैं, कन्वर्जन हम लोग, मैंने बोला था, कोई वैल्यूएबल एक्शन ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं जो करवाना चाहें। लेकिन कन्वर्जन के लिए एक जरूरी चीज ये है, मैंने कल भी आप लोगों से जो है वो पूछनी है, और वो ये है कि कन्वर्जन के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, जहां पे लोगों को भेजना है आप लोगों ने, वहां पे पिक्सल लाजमी होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, वहां पे पिक्सल लाजमी। अगर फेसबुक पिक्सल, पिक्सल को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं हमने डिस्कस किया। अगर पिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो फिर हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करेंगे। तो इसलिए फाइबर गिग्स के लिए आप लोग जो है वो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और, जो लोग आप कहते हैं ना मार्केट प्लेस के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो लगवाना चाहें या कुछ भी, तो आप लोगों ने क्या फेसबुक एड्स के थ्रू हम लोग जो है वो मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसका आपको पे भी करना पड़ता है, क्योंकि वो बूस्ट पोस्ट या एड्स होती हैं। ठीक है, ये जो एड्स मैनेजर के अंदर हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं, ये थोड़ी एडवांस ऑप्शन है। जो बूस्ट पोस्ट ऑप्शन होती है उसमें आपके पास ये सारी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बोला था बूस्ट पोस्ट से थोड़ा सा दूर है। अनप्रोफेशनल लोग जिनको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, ये उनके लिए है। पिक्सल अलग से इंस्टॉल करना होगा जी, वो अलग से इंस्टॉल जो है वो हम लोगों ने करना है। क्रिएट भी करना है और इंस्टॉल भी जो है वो हम लोगों ने, दोनों जो है वो काम ये करने होते हैं क्लाइंट के। ठीक है, आज के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए स्टॉप कर दिया, और भी एक दो चीजें थी जो करवानी थी, लेकिन मैंने कहा ओवरफ्लो जो है वो ना होना शुरू हो जाए, ये नॉलेज जो है ना बह बह के जो है वो जा रहा हो, और प्रॉब्लम होंगे, तो इसलिए जल्दी से एक ट्रैफिक कंपेन सब लोग जो है वो कर लें। एक साहब, फर्स्ट 20 मिनट में हमने एड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस किए हैं, उनको जो है वो एक दफा आप चेक कर लें। डिफरेंट एड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए हैं। सर आई फाइबर का टेस्ट दे रही थी, विदाउट एनी इशू 90 डेज पे चला गया। विदाउट एनी इशू जो है वो नहीं जाता, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा, और उसके बाद ये 90 डेज पे जाता है, कि वो जब 2 अटेम्प्ट्स पूरी हो जाए।
सर आउट ऑफ कंट्री एनालिसिस कैसे करेंगे? आउट ऑफ कंट्री एनालिसिस कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ टूल्स हैं। फेसबुक अपना टूल था जो इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। प्रीवियसली हम लोग जो है वो यूज करते थे, लेकिन अब खत्म हो गया वो। अब रिसर्च हमारी जो है वो चीजें डिपेंड करती है, कौन कौन सी रिसर्च है, किन किन टूल्स को, चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। एडसेट के अंदर बैकएंड सेटिंग्स जो है वो हमारे पास होती हैं, लाइक बजट, इंटरेस्ट, प्लेसमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। सब डायरेक्टली जब बूस्ट करते हैं हम एड्स को विदाउट एड मैनेजर में डालें तो उसकी वजह से अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। विदाउट एड मैनेजर नहीं, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, बेसिकली रेस्ट्रिक्ट होता है किसी वायलेशन की वजह से। सर ऑब्जेक्टिव्स रिपीट कर दें। अब अली काजम साहब दोबारा से एक दफा जो है उनको देख लें, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके नीचे लिखा आएगा आपके पास, ठीक है। क्लास जो है वो काइंडली टाइम से जो है वो ज्वाइन किया करें। सर जस्ट एफबी पेज है और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कस्टमर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। प्रोडक्ट बट बाय करने के लिए तो ऑब्जेक्टिव मैसेजेस होना चाहिए या कन्वर्जन। यकूब अब्दुल रहमान साहब एक दफा जब इसको दोबारा ऑब्जेक्टिव्स को देख ले, कन्वर्जन का मैंने बोला है कि एक तो वेबसाइट के लिए यूज होती है, दूसरा आपका पिक्सल होना चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट वगैरह नहीं बनी हुई, डायरेक्टली फेसबुक पे करते हैं तो फिर मैसेजेस की ऑप्शन यूज करेंगे आप। सर एड अकाउंट सेट करने में माय बिजनेस, जी मैंने ये आगे भी बताया था आपको, माय बिजनेस ही सिलेक्ट करना है आपने। तो स्किल टेस्ट दिया है इंग्लिश का, वो पास हो गया है, उसका कोई फायदा होगा फाइवर पे? जी फायदा फायदा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग फायदा कैसे उठाते हैं। इंग्लिश टेस्ट पास करके भी अगर आपकी इंग्लिश की गलतियां हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। और अगर टेस्ट पास नहीं भी किया हुआ, इंग्लिश अच्छी है, तो फिर तो उसके बगैर भी फायदा ही है। सर क्या हम किसी भी कंट्री के लिए एड्स रन कर सकते हैं? कोई वीपीएन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी